सी मी सिंस 2008, ठीक है, 2008 से। नो वर्ब आपको भरनी है इसमें। यहां लिखा हुआ है सिंस। सामान्य गलती क्या होती है वो देखिएगा इसमें। क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चन, और ये बार बार पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सामान्यतया सिंस और फॉर जब हो तो हम ये पहचान कर लेते हैं कि ये जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार की पहचान हम कर लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता भी है। ठीक है, जिस तरह से ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता भी है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं है इस सेंटेंस में किसी तरह के। और ऐसी ही लगभग ये है। तो इस सिंस मॉर्निंग को हम पढ़ के जाते हैं और वो हमसे पूछ लेता है इसमें। ठीक है, अब अंतर क्यों है कि इसमें सिंस 2008 है, उसमें सिंस मॉर्निंग है, या तो कोई अंतर नहीं है। यानी ये दोनों चीज हम देखें तो जो टेंस इसमें यूज हो रहा है हैज बीन प्लस आईएनजी, वो टेंस किसमें यूज होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। जबकि ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ऑप्शन होना भी चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं इसमें, कोई बात नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए तो फिर कौन सा है इसमें। जब आपके पास नो वर्ब हो तो नो वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं इसको, आईएनजी वर्ब नहीं लेती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए फिर हम लिखेंगे हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी फिर हम टेंस का प्रयोग करेंगे, वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वो कौन सा होगा भी, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कौन सा है, हैज नॉन। तो सी हैज नॉन मी सिंस 2008। देखिएगा, आई नो हिम, आई डैश 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 नो हिम, आई नो हिम फॉर ईयर्स, यानी मैं उसको सालों से जानता हूं। तो इसमें भी क्या लिखेंगे आप लोग, आई हैव नॉन हिम लिखेंगे। इसमें भी क्या लिखेंगे बेटा, आई हैव नॉन हिम, आई हैव नॉन हिम फॉर ईयर्स लिखेंगे। एक और पूछ सकते हैं आप लोगों से, जैसे आई नो वर्ब इसमें भी भरनी है, नो हिम वेल, मैं उसको ठीक से जानता हूं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताया हुआ कब से जानते हैं, तो आप जानते हैं उससे, तो क्या लिखेंगे आप इसमें, प्रेजेंट का सिंपल टेंस लिखेंगे। यहां आप लिखेंगे प्रेजेंट का सिंपल टेंस हम लिख देंगे, और प्रेजेंट के सिंपल टेंस के लिए क्या लिख देंगे हम, यहां नो लिख देंगे। ठीक है, मैं उसको नहीं जानता हूं, तब क्या लिखेंगे, आई डोंट नो हिम, यानी जानता हूं नहीं जानता हूं, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। बचपन से जानता हूं, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। 3 महीने से जानता हूं, पिछले सप्ताह से जानता हूं, सालों से जानता हूं, ये क्या है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज नॉन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सॉरी आई नॉट कंसंट्रेट, आई थिंक वह बननी है अबाउट समथिंग एल्स। ऑप्शन देखिएगा, ये भी 2015 में पूछा हुआ है। आई एम सॉरी आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग, आई वॉज थिंकिंग, नहीं ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी चर्चा कर लेंगे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट कंसंट्रेट, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सका था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, क्योंकि मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब ये तो ठीक है, पास्ट का कोई टाइम था जब आप कंसंट्रेट नहीं कर सके, क्योंकि उस समय कोई दूसरा काम कंटिन्यू चल रहा था, यानी आप किसी दूसरी बात के बारे में सोच रहे थे। तो क्लियर हो सकते हैं, यानी ये आंसर जो है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी आई विल कंसंट्रेट, आई वुड थिंक, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द थर्ड टाइम माई कार सिंस आई बॉट इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2015 में। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। 2 चीजें हैं देखो इसमें,
एक तो आपने आई बॉट इट, यानी पास्ट का कोई कंप्लीट एक्शन है, आपने यहां कोई कार खरीदी है, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइम माई कार सिंस आई बॉट इट, ठीक है। यानी पास्ट की कोई कंप्लीट एक्शन यहां बताई जा रही है, उसके बाद से, सिंस यानी उसके बाद से, कब से, जब से आपने खरीदी, यानी पास्ट में आपने खरीदी, उसके बाद, उसके पहले नहीं। यदि इससे पहले इधर होता, पास्ट की कंप्लीट एक्शन से पहले यदि होता, तो किस में होता, वो पास्ट के परफेक्ट में होता। किस में होता बेटा, वो पास्ट के परफेक्ट में होता, जबकि ऐसा नहीं है। एक्शन कब हो रही है, इसके बाद हो रही है, कब तक हो रही है। दिस इज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार है। कब से, जब से मैंने कार खरीदा तब से लेके आज तक, तब से लेके अब तक, यानी आज तक और अब तक के अर्थ में, किसमें भाई, आज तक कह दो, अब तक कह दो, अभी तक कह दो, इन सब के सेंस में आपको जो प्रयोग करना होता है वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखना होता है। कौन सा लिखना होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट लिखना होता है, ठीक है। और अब देखिएगा प्रेजेंट का परफेक्ट इसमें कौन सा है, दिस इज थर्ड टाइम माई कार हैज ब्रोकन डाउन, ये इसका सही आंसर है, माई कार हैज ब्रोकन डाउन। इसमें एक बात और भी समझने की है। कौन सी बात समझने की है, एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, ब्रेक डाउन, ठीक है। माई कार हैज ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह भी होता है किसी मशीनरी का खराब हो जाना, इसके अलावा भी ब्रेक डाउन के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन सी ब्रोक डाउन, बातचीत के दौरान वो टूट गई है, बिखर गई, रोने लग गई, तो उसमें भी अपन क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन लिखेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक बात और समझते हैं, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट। इस प्रकार की जब एक्सप्रेशंस होती हैं, इस प्रकार की फ्रेजेस आप यूज करते हैं, उसके बाद भी आपको क्या लिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना चाहिए। मानो आपको सिंस आई हैव बॉट नहीं मिलता और ये लिखता दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड लिखेंगे आप यहां, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड द ताज, ये पहली बार है जब मैंने ताजमहल को विजिट किया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव सीन दिस मूवी, दिस इज द second time, this is the second time I have seen this movie, I have seen this movie, ये दूसरी बार है जब मैंने ये मूवी देखी है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, इस प्रकार भी आप लिखें तब भी ये यूज करें, दिस इज द बेस्ट मूवी I have ever seen, this is the best movie I have ever seen, ये बेस्ट मूवी है जो मैंने कभी देखी, यानी आज तक देखी है। दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एक्सपीरियंस, यानी दिस इज द बेस्ट थिंग, वर्स्ट थिंग, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है बेटा, समझ में आ गई बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक बहुत अच्छा यूज है, यहां से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2 weeks have passed, देखो ये लिखा हुआ है, 2 सप्ताह बीत गए हैं। कब से बीत गए हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ में चाहिए आपको। सिंस कब से, तब से क्या क्या, सिंस आई सा हिम, जब से मैंने उसको देखा है, यानी पास्ट की कंप्लीट एक्शन थी, बिल्कुल ऊपर वाला सेंटेंस था वैसे ही है। सिंस आई सा हिम, यानी आपने उसको यहां देखा, उसके बाद से कितने सप्ताह बीत गए हैं, 2 सप्ताह बीत गए हैं। तो उधर देखिएगा हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इधर देखिए आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट